हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ, बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैंने बिजनेस की हेडिंग बनाई है, फिर प्रोफेशन की एंड फिर एम्प्लॉयमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो पैसे कमा सके इकोनॉमिक गेन के लिए। एम्प्लॉयमेंट का मेन मकसद क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज कमाना। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। नो क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। बिजनेस करने के लिए चाहे आप अनपढ़ हो तब भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन के लिए क्या होती है? मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे मतलब एमबीबी डॉक्टरी करनी है तो एमबीबीएस चाहिए, अगर लॉ प्रैक्टिस करनी है तो एलएलबी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो जॉब के हिसाब से होती हैं। अगर एम्प्लॉयर को इंजीनियर चाहिए तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, अगर उसको कंप्यूटर वाला चाहिए तो आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए वो कौन बताता है? वो बताता है हमारा एम्प्लॉयर। ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ वर्क अंडर बिजनेस आर प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में बेसिकली गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या सेल एंड परचेज किए जाते हैं। और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपनी पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करना मेन मकसद है। और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर ने काम दिया है वो एम्प्लॉय को करना ही पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के अंडर। तो बिजनेसमैन में क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, अ बिजनेसमैन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड ही ही इज़ हिज ओन मास्टर। वो अपने लिए काम करता है, जो भी प्रॉफिट हुआ उसका अपनी मनमर्जी से काम करता है। अ प्रोफेशनल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय प्रोफेशनल बॉडीज। अगर जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर, लॉयर है वगैरह वगैरह, उसने जो काम करना है ना, जो भी उसकी स्टैट्यूटरी बॉडी ने कोड ऑफ कंडक्ट लाया है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से काम करना है। और जो एम्प्लॉई है एम्प्लॉयमेंट के अंडर, वो काम करेगा जैसे उसका एम्प्लॉयर कहेगा। जो भी एम्प्लॉयर की इंस्ट्रक्शंस या बॉस की इंस्ट्रक्शंस होगी वही उसे फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर बिजनेसमैन किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। रिवार्ड फॉर बिजनेस इज प्रॉफिट विच इज अनसर्टेन एंड वेरिएबल। प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कभी ज़्यादा कभी कम। रिवार्ड फॉर प्रोफेशनल इज फी विच इज सर्टेन एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है, ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, और फीस तो मिलनी मिलनी है अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। रिवॉर्ड इज वेजेस एंड सैलरीज विच इज रेगुलर एंड फिक्स्ड। जो सैलरी है वो तो देनी देनी है, चाहे उससे काम कराओ चाहे उससे काम ना कराओ। बिजनेस में क्या है? हाई रिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक बिजनेस काफ़ी रिस्की रहता है। ठीक है, क्योंकि माल बने नहीं बने, गवर्नमेंट हर तीसरे दिन कोई टैक्स ले आए, रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दे, तो थोड़ा रिस्की है। जो सर्विसेज हैं उसमें जो रिस्क है वो नेग्लिजिबल है। रिस्क है ही नहीं, अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आपको पैसा मिलेगा। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है, अपना पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है, आपने तो किसी और के ऑफिस में जाके काम करना है, तो उसमें रिस्क ना के बराबर है। नेक्स्ट आ जाता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस खोलना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, एंड वाइस वर्सा। ऑन द अदर हैंड, लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सेटअप ऑफिस। अगर आप प्रोफेशनल हो, अपना मेडिकल के लिए कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है, हॉस्पिटल खोलना है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर अपना कोई प्रोफेशनल ऑफिस खोलना है या लॉयर ने अपना ऑफिस खोलना है तो कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर हैंड, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कोई पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि आपने तो करना ही कहीं और जाके काम है, किसी और के ऑफिस में। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इज यूजुअली नेसेसरी। एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी होती हैं बिजनेस को फैलाने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़। प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं वो एडवर्टीजमेंट को देने में मतलब इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने किसी डॉक्टर की टीवी पे मशहूरी नहीं आते हुए देखी होगी, या लॉयर की मशहूरी टीवी पे आते हुए नहीं देखी होगी, क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशंस बार्ड करती हैं कि भाई आप ऐसे काम नहीं करोगे। नो एडवर्टीजमेंट इज़ नीडेड एट ऑल। जॉब्स के लिए तो एम्प्लॉयमेंट में तो कोई एडवर्टीजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयर आपको बता रहा है ये काम करो, आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी। अगर आपने बिजनेस की एफिशिएंसी देखनी है तो वो इसी से पता लगेगी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। और अगर आपने प्रोफेशनल बंदा है, उसकी एफिशिएंसी देखनी है तो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो उसने क्लाइंट को प्रोवाइड की उसी से पता लगेगा। और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की देखनी है एफिशिएंसी, वो उसकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क जो उसने काम किया है उससे पता लगेगा। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का काम करता है वो एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी उसी से नापी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है, बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय बिजनेस लॉज। बिजनेस जो है वो बिजनेस लॉज के अंडर, बिजनेस लॉ के हिसाब से ही जो है बिजनेसेस फैलाने पड़ते हैं और काम करना पड़ता है। इट इज़ गवर्नड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन जो होता है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो प्रोफेशनल बॉडीज़ लेके आती हैं और टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो भी गाइडलाइंस एम्प्लॉयमेंट की या रूल्स रेगुलेशंस या जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड।
बिजनेस का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी बिजनेस का मालिक हूँ, मैं किसी और को बिजनेस बेच सकता हूँ, बट ट्रांसफ़र ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, लॉयर हूँ, मैं अपनी क्या कहते हैं लॉ की डिग्री या एडवोकेसी किसी और को बेच तो नहीं ना सकता, वो उसको खुद ही लेनी पड़ेगी डिग्री पढ़ पढ़ के। एमबीबीएस के डॉक्टर अपनी डिग्री बेच तो नहीं ना सकते। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप अपनी जॉब किसी और को थोड़ा ना बेच सकते हो, आपको तो खुद नौकरी मिली है, तो ये तो एम्प्लॉयर की मर्जी है, वो किसी को भी रखे, आप अपनी नौकरी बेच नहीं सकते किसी को। समझ गए बात? तो ये टॉपिक था कॉमर्स का फर्स्ट टॉपिक, +1 क्लास का, आईसीएसई बोर्ड का। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैंने शुरुआत की है तो ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।